हॉस्पिटल में लगता था कि ना जैसे वो कुछ जो टेस्ट की जो लंबी डेट दे देते थे ना, वो तो मुझे उस टाइम वो कुछ बंदे बोलते थे कि आप इतने पैसे दे दो हम यही करा देंगे। हाईवे पे जैसे हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े ना, तो मुझे लगा कि उन्हें नींद भी आ रही है या कुछ। फिर मैंने उनको बोला भी, भैया नींद आ रही हो तो। मेरी एक मौसी है, वो वहीं रहती थी, वो नजफगढ़ में जहाँ पे हॉस्पिटल था, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन करा। एक्सीडेंट से 2-3 महीने पहले से ना राइट फुट में दिक्कत हो रही थी जोड़ अच्छा, गाड़ी पलट गई थी क्या? सर इसमें तो मतलब दिक्कत तो बहुत होती है, कभी कभार तो ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा मन करता है रोने का। मेरा नाम अमन है और मैं GTVIT कॉलेज में जाता हूँ। AML में कोर्स कर रहा हूँ बीटेक से। डेली मतलब मेरा यही रूटीन था, जैसे सुबह कॉलेज जाना, 4-5 बजे तक आना और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमना, पूरे दिन कॉलेज में रहना। आपके घर में कौन कौन है? आपके मेरे फादर है और मदर है। अच्छा, आप दो ही हैं। मेरे यहीं पे जहाँ पे मैं रहता हूँ एक सप्लीमेंट स्टोर है, तो उसको मतलब मैं ही मैनेज करता हूँ। वहाँ से मुझे 12,000 मिलते हैं। फादर मेरे 12th पास है, मदर मेरी मतलब मदर 10th पास है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं। 9 जून को हुआ था 2024 में, दिन में ही हुआ थे 1:30 के आसपास। फादर को ना मतलब 2-3 एक्सीडेंट से 2-3 महीने पहले से ना राइट फुट में दिक्कत हो रही थी। अच्छा। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम गए थे, नजफगढ़ में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ से हम आ रहे थे कैब बुक करके। हम जब कैब में बैठे भी तो ड्राइवर से नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, जैसे कैसे हो, सब बात हुई। फिर हम वहाँ से निकले, लेकिन मतलब हाईवे पे जैसे हम एक्सप्रेस वे पे चढ़े ना, तो मुझे लगा कि उन्हें नींद भी आ रही है या कुछ। फिर मैंने उनको बोला भी, भैया नींद आ रही हो तो लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे चले ना, तो मतलब वो एग्जिट कर रहे थे एक्सप्रेस वे से। वो एग्जिट करते करते मैंने उनको बोला भी, जैसे ही थोड़ा हम आगे चले ना, उससे कंट्रोल नहीं हुई, 80-90 की स्पीड पे थी उस टाइम। मतलब मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया कि भाई ज़्यादा वो, तो वो एकदम मतलब इतनी जल्दी हुआ, मतलब कुछ कर ही नहीं पाए, एकदम सीधा डिवाइडर में ही जाके लगा। मैं आगे बैठा हुआ था, मदर और फादर पीछे बैठे हुए थे। तो एक्सीडेंट जैसे हुआ तो एयर बैग खुला, मतलब मेरे को इतनी चोट नहीं आई, मतलब एकदम थोड़ी दिक्कत हुई, जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला। फिर फादर मतलब क्या हुआ था कि मदर को ज़्यादा चोट लग गई थी। मदर के फैलेरिया था ना, वो पैर ज़्यादा मतलब मोटा था, तो सीटों के बीच में फंस गया। तो सीटें वगैरह भी आगे पीछे ऐसे हो गई थी ना, तो निकालने में फादर को पहले से दिक्कत थी। तो फादर को लेफ्ट साइड में दिक्कत थी पहले से। वो जो चोट लगी एक्सीडेंट से, वो राइट साइड में लगी, हाथ और पैर दोनों में। अच्छा। तो वो दिक्कत ये हुई, वो तो बस ये था कि मतलब जो गाड़ी आसपास जा रही थी वहाँ पे कोई उन्होंने हेल्प कराई थोड़ी, कम से कम 1 घंटा मतलब दोनों को निकालने में लग गया गाड़ी से। आपने उस समय उस दौरान 112 या 102 जो एम्बुलेंस का नंबर होता है उस पर कॉल करा था? मैंने सर एम्बुलेंस तो नहीं, मतलब पुलिस के नंबर पे फ़ोन करा था। अच्छा। तो बाकी मतलब मैं अकेला ही था, मतलब वो मैं मेरा उन्हीं पे ध्यान था कि वो जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो कह रहे थे आप निकाल लो, हम अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। वो पास में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल था। वहाँ पे एक बाई चांस एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक गाड़ी ऐसी रुकी, उनमें ना जो एक डॉक्टर थे फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने थोड़ी हेल्प कराई, उन्होंने तरीका बताया कि कैसे कैसे निकाल। तो एक एक करके पहले मदर को हमने बाहर निकाला। मतलब सर मैं तो डर ही गया था एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब उस टाइम मैं अकेला ही पड़ गया था एकदम। फिर मैं मतलब ये भी नहीं समझ पाया, मेरे को कम से कम 10-15 मिनट बाद समझ आया कि मैं किसी को कॉल कर देता हूँ। मतलब मैं पहले वो नहीं देखने लगा, ज़्यादा पेन में थे ना, तो बाहर आ पा रहे। मदर मतलब एक बार बाहर भी आ गई थी, पर वो स्टैंड नहीं कर पाई, तो वापस गाड़ी में बैठ गई एकदम से वो, क्योंकि पैर में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ऐसे ही फादर तो मतलब सीट पे एकदम लेट ही गए थे, मतलब उनसे उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। उनको तो 3-4 बंदों ने, मतलब हमने मिलके, मैं गाड़ी के अंदर था, ऐसे बाहर से 2-3 बंदों ने पकड़ के, जब ऐसे कपड़े से पकड़ के जब ऐसे बाहर निकाला था, फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करा। फादर को 3-4 जगह फ्रैक्चर हो गया था, हाथ में भी, कॉलर बोन में हो गया था लेफ्ट साइड, और लेग में हो गया था। और बाकी मतलब मैंने जब एक्सीडेंट हुआ तो अपने 1-2 रिलेटिव को भी कॉल करा जो पास रहते थे, उन्होंने हेल्प कराई। फिर मेरी एक सिस्टर भी वहीं रहती है, कज़न सिस्टर, मैंने उनको भी फ़ोन करा। फिर वो आए, तो उनको भी आने में टाइम लगा, तो इस वजह से 1 घंटा लग गया निकालने में। फिर हम मतलब फादर को लेके गए ब्रदर की गाड़ी में, ऐसे ही सिस्टर की गाड़ी में मदर को लेके गए। फिर हम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके ऐसा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया था हॉस्पिटल वालों ने कि मदर का जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ना न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट था वहाँ पे, सिर्फ ये ऑर्थो का डिपार्टमेंट था। मदर का नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने प्लास्टर करा और सीधा उसी टाइम दीनदयाल हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद मैं फादर के पास रहा, मदर के साथ मेरी मासी वगैरह, मेरे 1-2 दोस्त आ गए थे, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था, वो सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। फिर मतलब मदर का तो वही ट्रीटमेंट चला, तो फादर को 2 दिन के लिए वहीं एडमिट रखा। फादर को क्या हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ ना, उसकी वजह से हाइपरटेंशन की वजह से शुगर हो गया एकदम से। अच्छा। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने भी बोला कि हमारे पास न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने फिर वहाँ से फादर को 2 दिन बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट करा।
वहाँ पे उन्होंने 25 जून की डेट दी कि हम ऑपरेशन कर देंगे, इतने सारा ट्रीटमेंट चलता रहा, रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल ऑपरेशन होती किस रही। चीज़ का करेंगे वो? वो ऑपरेशन फ्रैक्चर का हुआ था, वो बोन ग्राफ्टिंग करी थी। हाँ जी, हिप के पास जो फ्रैक्चर हुआ था फादर को, उसकी बोन ग्राफ्टिंग करी थी। सेम राइट लेग में से नीचे जो नी के नीचे सॉफ्ट बोन होती है, वहाँ से सॉफ्ट बोन लेके उन्होंने वो ऊपर लगा के उससे वो करा था। और हाथ का क्या हुआ था कि हाथ का उन्होंने ऑपरेशन इसलिए बोला कि इनकी शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फादर का ऑपरेशन हुआ था, फादर का ऑपरेशन फिर जुलाई में हुआ था, 5 जुलाई को। मतलब वो चीज़ें ना बढ़ती चली गई। और उनसे थोड़ी शुरू में डॉक्टर से दिक्कत हुई वहाँ पे ना, उन्होंने 1-2 टेस्ट वगैरह कराए नहीं। वो एट द टाइम उन्होंने ऑपरेशन वाले डे बोला बिल्कुल कि ये आपको कराना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जब हमने डेट ली तो डेट भी उन्होंने 6 महीने आगे की दे दी सफदरजंग हॉस्पिटल में। फिर वो हमने बाहर से करवाया, मतलब पैसे दे के, मतलब हॉस्पिटल के बाहर से हम करवा के लाए। वो मतलब 3-4 बार ऐसा हुआ कि फादर को बाहर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जो वहाँ की जो डेट थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, उसकी कोई भी टेस्ट वगैरह की, जो सीटी स्कैन है चाहे MRI है, तो वो 6-6 महीने बाद की थी। तो लेकिन इस वजह से हमें सारी चीज़ें बाहर ही करवानी पड़ी, क्योंकि ट्रीटमेंट जल्दी करवाना था। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वालों ने ये बोला था, अगर आप MLC करोगे तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। मतलब रीज़न दिया था उन्होंने कुछ? नहीं, उन्होंने बोला हमारे यहाँ MLC नहीं कराते अभी हम। मेरे आगे काफ़ी आ रहे थे बंदे जो पुलिस लेके आ रही थी, जिन्हें मतलब लगभग हो रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे केस में MLC के लिए मना कर दिया था। तो इस वजह से उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल में 2-3 हॉस्पिटल का बताया था, तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल सफदरजंग हॉस्पिटल लगा। उस पर थोड़ा बिलीव भी है कि सही ट्रीटमेंट हो जाता है वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ पे ले गए थे। वहाँ पे जाके MLC हुई थी। वहाँ पे 2 दिन के बाद जाके वहाँ पे डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि आप MLC कराओ, मतलब इमरजेंसी में जब हम ले गए तो डॉक्टर ने ही खुद हमारा MLC करवाया था। उस टाइम तो मतलब दिक्कत थी काफ़ी, जब एक्सीडेंट हुआ, मतलब एग्ज़ाम भी देने जाता था ना, मतलब मेरे को ऐसी टेंशन, मतलब टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। एग्ज़ाम देने जाता था तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, मैं ऐसे ही 2 घंटे में ही आ जाता था बाहर, मतलब ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता था वहाँ पे। आके फिर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आ जाता था वहाँ से। मतलब फ्रेंड वगैरह थे, वो जैसे अपनी कार से या बाइक से जाते थे, वही छोड़ते थे मुझे हॉस्पिटल में। मतलब फ्रेंड भी थे मेरे, वही थोड़ी हेल्प करते थे। वहाँ पे हॉस्पिटल में रहने में मतलब खाना मतलब बिल्कुल ऐसा था, बढ़िया नहीं था बिल्कुल भी। तो खाना भी मतलब एक फ्रेंड मेरा वहीं रहता था सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, वो ही लेके आता था रोज़, फादर के लिए भी मेरे लिए भी। और बाकी घर पे जाना पड़ता था कभी कभार, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट ऐसी होती थी घर से लेके आना पड़ रहा है। और मदर से तो मतलब एक्सीडेंट 9 जून को एक्सीडेंट हुआ था, मैं मदर से मिला भी जुलाई में था, क्योंकि सारे टाइम फादर के पास ही रहना पड़ता था मुझे। फ़ोन पे बात होती थी बस। जुलाई में जब मदर का ऑपरेशन हो गया था, मैं उसके बाद मिला था मदर से। टेंशन में रहती थी वो, पापा के बारे में ही पूछती थी ज़्यादा कि कैसी तबीयत है कैसी नहीं। मतलब पापा का ये था, मम्मी से कभी बात करते थे तो ज़्यादा दिखाते नहीं थे कि दिक्कत है, कि मतलब दोनों एक दूसरे को थोड़ा ऐसे रखते थे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ऑपरेशन में ही थोड़ा ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लग गया था। उस टाइम तो 5-6 महीने तक हमारे रिलेटिव्स में काफ़ी मदद करी। हम अपने घर भी नहीं आ पाए थे उस टाइम, थोड़ा जो हमारा घर है वहाँ पे लाने में दिक्कत थी दोनों को, स्पेस भी थोड़ा कम है। तो मेरे जो फादर मदर दोनों मेरे नाना के घर थे, हाँ वहीं पे हम 4-5 महीने रहे। जब वो बिल्कुल ऐसे हो गए ना कि अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब हम अपने घर लेके आए थे। लेकिन अभी भी मतलब काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे मैं अकेला ही हूँ और कोई मतलब ऐसे हेल्प नहीं हो पाती किसी से ज़्यादा। रिलेटिव भी कभी कभार ही आ पाते हैं, रोज़ कोई नहीं आ पाता। तो मेरे को कॉलेज जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, जैसे कॉलेज नहीं जा पाता था कई बार मैं। ये बस एग्ज़ाम के टाइम तो जाना ही पड़ता था, मतलब डेली मतलब मैं कॉलेज नहीं जा पाता था। वो तो मैंने कॉलेज में थोड़ी बात करी हुई थी टीचर से अटेंडेंस की, तो उस वजह से थोड़ा सही चल रहा था। बाकी थोड़ी पैसों की भी दिक्कत होती थी, जैसे बीच बीच में कुछ काम मिलता था छोटा मोटा तो मैं कर लेता था। वो चीज़ें मतलब मुझे फ्रेंड वगैरह मेरे को देते थे, थोड़ा सजेशन बताते थे, तो मैं वो चीज़ें करता रहता था। जो फ़ीस थी तो मतलब फादर के कोई, जैसे जहाँ पे फादर काम करते थे ना, तो एम्प्लॉय थोड़े ठीक थे जो भी आते थे, या कस्टमर भी थे और एम्प्लॉय भी। उन्होंने मतलब सब ने मिल के मतलब मेरी फ़ीस का क्राउड फंड पे। फ़ीस उन्होंने ही पे करवाई थी मेरी। वो ऑपरेशन जो दीनदयाल में होता ना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके 3-4 महीने बाद जब मदर ने वेट बेयरिंग करी, थोड़ी चलने लगी, तो उसमें ना दिक्कत आई। वो जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे प्लेट और रोड लगी थी पैर में, फ्रैक्चर में, तो उसके पेच वगैरह खुल गए थे। फिर दोबारा ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने फिर 2 से 3 महीने वेट करने को बोला था कि बॉडी में वीकनेस ज़्यादा है, इसको थोड़ा कवर करेंगे। तो फिर हमने प्राइवेट में दिखाया, नजफगढ़ में एक सिन्हा हॉस्पिटल करके है, मतलब छोटा ही हॉस्पिटल है। फिर उन्होंने उनको सजेस्ट करा, मतलब उन्होंने भी सजेशन करा कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके पैर में बहुत वेट है नीचे,
मतलब 25 to 30 केजी वेट था नी से नीचे उसमें पैर में। तो फिर हमने एक दो हॉस्पिटल और में पता करा, जो बड़े हॉस्पिटल थे रोहिणी साइड, पंजाबी बाग साइड, तो उन्होंने भी यही बोला कि इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ऑपरेशन ट्रीटमेंट। फिर उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप लास्ट ऑपरेशन यही है कि इनका एम्पुटेशन कराना पड़ेगा, मतलब पैर कटवाना पड़ेगा घुटने तक, क्योंकि जहाँ तक मतलब घुटने से थोड़ा सा ऊपर फ्रैक्चर था फीमर बोन में, तो जो फ्रैक्चर था वहाँ तक हमें पैर उसका इम्पुटेशन ही करवाना पड़ा बाद में। उसमें मतलब 1,50,000 कुछ खर्चा था, बाकी मेडिसिन वगैरह का अलग था। पुलिस कितनी देर में आई? सर मतलब क्या ऑन द स्पॉट स्पॉट पुलिस पुलिस आप आई? नहीं आई थी, लेकिन हमने जैसे कॉल करा था तो उस काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, आपको ये दबाना पड़ेगा, ये दबाना पड़ेगा, उस चीज़ IVR? हाँ, तो उस चीज़ों में ना मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के कम से कम 1 घंटे बाद पुलिस का फ़ोन आया था कि अच्छा। आपके फ़ोन से फ़ोन आया। तो जब हमने बोला था कि सर अब तो सारी चीज़ हो गई है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसके मतलब जब फादर वहाँ एडमिट हो गए थे उसके 10 से 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया था द्वारका पुलिस स्टेशन से, सेक्टर 23 में जो है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था जब मैं अपने एक रिलेटिव के साथ गया था, वहाँ पे थोड़ा मतलब मेरा बयान वगैरह लिया था उन्होंने कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया तो ड्राइवर को बुलाया हुआ था, और ड्राइवर के साथ कोई एक बंदा और था, तो उन्होंने मतलब कंफर्म करा था कि हम कोई झूठा केस तो नहीं कर रहे। तो 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने कंफर्म करा कि इनमें से ड्राइवर कौन है। तो मतलब मेरे को तो पता ही था कौन है, तो मैंने बता दिया था कि ये ड्राइवर है। FIR कॉपी मतलब मुझे नहीं मिली थी, वो मैसेज आ गया था, वो लॉयर के पास ही थी, लॉयर भी उन्होंने ही प्रोवाइड करवाया था। लगभग 1 मंथ लग गया था। पर बीच बीच में मतलब कुछ चीज़ों के लिए ऐसा लगता था कि वो मतलब पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं ना, कोई काम ऐसा करते नहीं थे। अच्छा। बार बार उन्हें फ़ोन करके बोलना पड़ता था। जैसे हमारी जो एक रिपोर्टदार रिपोर्ट होती है उसके लिए भी उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था। तो जो पहले आई होते ना वो ठीक थे, लेकिन जब उसके बाद चेंज हो गए थे 3 महीने बाद, अच्छा। उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया। वो कॉल भी नहीं उठाते थे, वो ये कहते थे कि मैं दूसरी ड्यूटी में बिजी हूँ, अभी कर नहीं पाऊंगा, 1-2 दिन बाद कर दो, ऐसा थोड़ा। मदर का भी वहाँ दीनदयाल हॉस्पिटल में जब उसे सेम डे लेके गए थे, तो सेम डे MLC फाइल करवा दी थी मैं, हाँ 9 जून को ही। लेकिन फादर की थोड़ी लेट हुई थी। डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही मांगते हैं, बाकी जैसे जो भी 1-2 रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी कि कहाँ तक आपका मेडिकल का प्रोसेस चला है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ज़्यादा हमें अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते। जो ट्रीटमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, मतलब फ़ोटो भी नहीं खींचने देते वो, कि फ़ोटो भी अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ था वहाँ पे। वो तो जैसे कभी इधर-उधर होते थे, फाइल हमारे पास है तो मैं वैसे खींच लेता था फ़ोटो कोई, कि दिखाने के लिए किसी को कोई, क्योंकि जैसे फादर काम करते थे जहाँ पे वो भी डॉक्टर थे, तो वो भी माँगते थे कि फ़ोटो कुछ भेजो, एक्स-रे की भेजो। मतलब वो अलाउड नहीं था वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें, कि हम ट्रीटमेंट क्या चल रहा है उसके लिए हमें डिटेल मिले, कुछ समरी मिले। वो बिल्कुल डिस्चार्ज समरी ही मिली थी और कुछ नहीं मिला उससे पहले। तो लॉयर से बात चल ही रही थी हमारी, वो कह रहे थे जैसे ही लॉयर से भी बात होती थी, वो ये कहता था कि यार मैं बात कर रहा हूँ उनसे, वो फाइल ही नहीं कर रहे। फिर काफ़ी दिन बाद जाके मतलब 2025 में हुआ था हमारा केस फाइल, मार्च में या अप्रैल में ऐसे हुआ था फाइल। FIR के बेसिस पे नहीं हुआ, उन्होंने बोला था कि दार फाइल होगी पहले, फिर चार्जशीट फाइल होने में भी काफ़ी टाइम लगा था। सारी चीज़ें लॉयर ने ही करी थी, मतलब हमें इतनी दिक्कत आई नहीं, वो थोड़े हेल्पफुल ऐसे ही, तो मतलब मैं डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करा देता था। पहले केस पे बस यही हुआ था, मतलब मैं ही गया था, मैं वहाँ पे जाके पेश हुआ, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, बस मेरा ये पूछा था कि ये कौन है उनके, मतलब जो भी जिनको चोट लगी है, तो उन्होंने बता दिया कि उनका बेटा है। तो उसके बाद नेक्स्ट डेट पे भी ऐसा ही हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट, नेक्स्ट डेट पे गए तो उन्होंने बोला कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो भी है अब तक की वो सारी सबमिट कराओ। फिर उससे नेक्स्ट डेट पे उन्होंने बोला था कि मदर का वो फादर दोनों का वो होएगा, बयान लिया जाएगा। फिर 4th डेट पे जज आए नहीं थे, फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ, मतलब गए थे हम, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने सेम वही बोला कि नेक्स्ट डेट तक आप वो करा लो। फिर उन्होंने डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के लिए बोला था वो बनवाओ, उसमें भी बड़ी दिक्कत हुई, मतलब घर से फादर को लेके जाना पड़ता था पहले। फादर को लेके हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ से नीचे उतारने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, 3-4 बंदे लगते हैं नीचे लेके आने में। फादर को मैं 2 बार ही लेके गया था, मदर को 3 बार ही लेके जा चुका अभी तक मदर का नहीं बना डिसेबिलिटी? मदर का अभी लास्ट टाइम जब मैं लेके गया था जब कंफर्म हुआ है। कितने समय बाद जाके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला दोनों? मतलब वो प्रोवाइड हमें नहीं हुआ है, वो सीधा कोर्ट में ही सबमिट गया हो गया। है।
2-3 विजिट इससे लगी, मतलब पहली विजिट में उन्होंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, काफ़ी चीज़ों में लाइन लगी रहती है, तो पूरा दिन तो एक्सरे कराने में, एक्सरे रिपोर्ट दिखाने में लग गया। फिर नेक्स्ट डेट पे उन्होंने बोला कि हमारी टीम जो बैठेगी, मेडिकल बोर्ड होता है उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के देते हैं, नेक्स्ट डेट पे सारी चीज़ हो गई थी, उन्होंने बोला कि हम कर देंगे। लेकिन हमारे पास फिर दोबारा फ़ोन आया कि आपका कुछ प्रोसेस रह गया, आपको दोबारा आना पड़ेगा। फिर उन्होंने दोबारा बुला के, दोबारा इसलिए बुलाया था कि क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम मदर को जो चोट लगी थी वो फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन बाद में इम्पुटेशन हुआ है, तो उन्होंने पूछी वो चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से वो जो फ्रैक्चर हुआ उसी वजह से वो इम्पुटेशन कराना पड़ा, अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो वो दिक्कत भी नहीं होती। मतलब जैसा था पहले ठीक ही चल रहा था, मतलब मदर को इतनी दिक्कत नहीं थी। कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज निकाला? अभी मदर का तो मैम 80% निकाला है, और फादर का, मतलब फादर का नहीं बताया था, वो सीधा कोर्ट में ही उन्होंने समझ, मतलब आपको पता ही नहीं कितना मेंशन हाँ वो फादर का कोर्ट में ही सीधा गया था। मैंने आधार कार्ड प्रोवाइड कराया था अपना और पेरेंट्स का, और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट थे सारे प्रोवाइड कराए थे, डिस्चार्ज शीट वगैरह या जो भी हमारे पास था, एक्सरे भी एक बार उन्होंने मांगा था देखने के लिए अच्छा, वहाँ पे। और आपको कॉपीज मिली है? नहीं, अभी तो नहीं मिली कोई भी कॉपी में। एक बार मैंने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास है, मतलब तेरे को कभी लगे तो तू मांग लियो। तो मतलब मेरे को इन चीज़ के बारे में पता नहीं था कि मेरे पास भी होनी चाहिए कॉपी। उन्होंने 1.5 साल बोला था कि 1 साल बाद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी होने लग जाएगा 6-7 महीने में, मतलब 1.5 साल बोला था। मैक्स टू मैक्स 2 साल मतलब लग सकता है कि अगर कोई दिक्कत ऐसी आए कि जज नहीं है हमारे डेट पे, तो कई बार ऐसा होता है डेट भी 3-3 4-4 महीने बाद मिलती है, और 1-2 बार हुआ है ऐसा कि जज नहीं होते डेट पे, तो डिसमिस हो जाती है। फिर डेट अभी भी, जैसे डेट जो मिली थी इस बार वाली थोड़ी जल्दी मिल गई, 2 महीने बाद, नहीं तो लगभग 3 महीने के बाद की ही डेट मिलती थी जो भी मिलती है। फादर को लेके जाने में दिक्कत है, तो उन्होंने ये बोला था कि आप मदर को, जैसे एक बार मैं ले गया तो उन्हें पता है कि ये लेके आ सकता है, तो मदर को तो लेके जा सकते हैं, वहाँ पे व्हील चेयर मिल जाती है, क्योंकि चलना ज़्यादा पड़ता है, मदर से ज़्यादा चला नहीं जाता, तो व्हील चेयर पर ही मैं लेके जाता हूँ। फादर को लेके जाने के लिए तो स्ट्रेचर ही चाहिए होता है, वहाँ पे स्ट्रेचर प्रोवाइड नहीं होता। जो लॉयर उन्होंने बोली थी कि हम दोनों का मिला के 1 CR का देंगे, लेकिन वो अप्रूव होके बहुत कम आता है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने ये बोला था। लोक अदालत में मतलब 2-4 चीज़ें फाइल हो जाती है, जैसे उन्होंने एक बार कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करे थे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। स्कूल टाइम तक सारी चीज़ें ठीक थी, मतलब इतना, मतलब मेरे को कुछ ध्यान मतलब था नहीं घर में कि ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये चीज़ें संभालनी पड़ेगी। दिक्कत तो बहुत होती है, मतलब कहीं जाते भी है, जैसे मदर को मैं हॉस्पिटल भी लेके जाता हूँ, अभी कभी-कभार जाना पड़ता है। मदर को थोड़ी अभी एक्सीडेंट के बाद ना ऐसे बॉडी में वीकनेस ज़्यादा थी, तो इन्फेक्शन हो रखा है, चेस्ट इन्फेक्शन, वो दवाइयों की वजह से मतलब अच्छा, शरीर अंदर से थोड़ा सूखा-सूखा सा हो गया, वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है कफ की वजह से। तो उस वजह से हर हफ्ते संडे को मतलब जाना पड़ता है हॉस्पिटल, तो मतलब कैब में कभी जाते हैं ना, तो मदर को उस चीज़ का भी डर रहता है कि दोबारा कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए। फादर को दिक्कत होती है थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए, वो सब मैं ही हेल्प कराता हूँ। अभी बिल्कुल बेड रेस्ट पे ही है फादर मेरे। सारी चीज़ें ठीक ही चल रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। छोटी-मोटी दिक्कतें तो जैसे फैमिली में होती रहती है, कुछ ना कुछ जो, तो जैसे कोई बीमार हो गया, ऐसे चीज़ें। मदर को थोड़ी पहले से ये दिक्कत थी, मदर को मेरे एलिफेंट फुट था, लेफ्ट पैर में फलेरिया था। तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी मदर को, मतलब 2-3 मंथ में ऐसे ना, मतलब इन्फेक्शन हो जाता था उससे, फीवर वगैरह होना, उस टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। पहले ये था दादी थी, फिर दादी थोड़ा मतलब हेल्प हो ही जाती थी, दादी थी। दादी की डेथ होने के बाद थोड़ा, फिर मतलब सिस्टर भी थी, 4-5 साल पहले सिस्टर की शादी हुई है, तो उसके बाद थोड़ी चीज़ें मतलब मेरे ऊपर आ गई है, मतलब जब से कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी जब से थोड़ी। एंड आपके फादर ही प्राइमरी अर्नर ऑफ द फैमिली हैं या Yes, sir, नहीं, बहन भी father ही काम थे। करती थी शादी से पहले? नहीं, फादर ही थे सर। अच्छा, मदर थोड़ा बहुत मतलब काम कर लेती थी, जैसे सिलाई वगैरह का कभी, अच्छा, हाँ। हम्म, पर वो जैसे 2-3 महीने में फीवर वगैरह, वो इन्फेक्शन हो जाता था ना उसकी वजह से, तो हाँ उस जी, चीज़ों में दिक्कत आती थी। जहाँ फादर जॉब करते थे ना, तो उन्होंने अभी तक तो 3-4 महीने, तो उसके बाद सैलरी भेजी, फिर वो 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद। फिर मतलब फालतू कोई खर्चा नहीं करते, जो मेडिसिन पे या फिर जो घर के खाने पे जो ये सारी चीज़ें लग रही है, उन्हीं पे ही खर्चा करते हैं। अच्छा। तो उसी डज योर सेविंग फादर थोड़ी। स्टिल गो टू हिज वर्क प्लेस? अभी भी जाते हैं? नहीं, अभी तो अभी घर बिल्कुल पे ही बेड हैं। रेस्ट पे ही है सर। और फादर की इनकम कितनी थी एक्सीडेंट से पहले लगभग? 22,000 थी मैम। एंड यही था आपका हाँ, यही सोल? था। बाकी फादर को जो पैरालाइज़ था उसकी पेंशन आती थी 2500 ऐसे। अच्छा,
इसका कोई अंदाज़ा तो नहीं है जो भी मेडिकल का एक्सपेंस लगा है, लेकिन मेडिसिन पे शुरू में ही उसी टाइम ही कम से कम 1 लाख तो मेडिसिन पे ही लग गया था। और जो फिजियोथेरेपी चलती है फादर की, वो जब से डिस्चार्ज हुआ है उसके 2 महीने बाद से ही चल रही है, मतलब लगभग 1 साल 10 महीने हो गए हैं। तो हर मंथ होती है, पहले तो 400 डेली जाते थे, 12,000 होता था मंथ का, लेकिन अब वो पेमेंट थोड़ी बढ़ गई है। वो हम किसी और से कराने लगे फिजियोथेरेपी, वो 700 लेते हैं डेली के, तो 21,000 हो जाते हैं मतलब मंथ के। तो कैसे मैनेज होता है वो? वही मतलब थोड़ी सेविंग है, कोई रिलेटिव वगैरह ही हेल्प करते हैं, और जो वो सैलरी भेजते हैं तो उसको हम लगभग वो फिजियोथेरेपी में ही जाती है। अच्छा। वो कभी कभार हम उनसे उधार भी कर लेते हैं, जो डॉक्टर है, तो वो भी थोड़ी हेल्प, मतलब सही है डॉक्टर, उनको थोड़ा हम बाद में दे देते हैं। बाकी हॉस्पिटल में जो लगा खर्चा वो भी उन्होंने ही दिया था, रिलेटिव ने 1.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, घर में भी कई बार ऐसा होता है किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। कोर्ट में जाने में तो मतलब एक दिन का आने जाने का तो 1000 लग ही जाते हैं, घर से कोर्ट में आना जाना 1000 तो लग ही जाते हैं, कैब में मदर को लेके जाता हूँ तो। हॉस्पिटल में भी सेम इतना ही खर्चा आता है, हॉस्पिटल में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा दूर पड़ता है घर से हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से मतलब इतना कुछ पता नहीं लगा, मतलब पुलिस ने 1-2 चीज़ें बताई थी, पर उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं करी हेल्प। वो कि लॉयर ही थे, वो ही बताते रहते थे कि अब ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, मतलब मुझे बताते रहते थे कि अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। पुलिस ने एक बार कोई फाइल के लिए मांगा था खर्चा कि इसमें 3000 रुपये लगेंगे, कोई फाइल थी उसके लिए, पर उसके हमने 2000 रुपये दिए थे। उसके लिए हुआ था शायद, ये दार रिपोर्ट के लिए या फिर कुछ किस चीज़ के लिए हुआ था। एक फ़ाइल उन्होंने मतलब काफ़ी मोटी फ़ाइल थी, वो प्रोवाइड कराई थी, तो उन्होंने बोला था कि इसकी कॉपी वगैरह के इतने पैसे लगे, लेकिन वो उन्होंने हमसे ही बोला था। और बाकी जैसे पुलिस के उसमें जो गैप आया, तो वो हमेशा मतलब ये चीज़ बोल के टाल देते थे कि अभी हमारी ड्यूटी ऐसी जगह है। मतलब उन्होंने हमारी उस चीज़ को, मतलब था तो थोड़ी देर का काम या जो भी उन्हें पता था, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा खींच के रखा उसे। पहली बार अब लॉयर से मिले थे, तो जब उनसे बात हुई थी तो हमने बोला था ठीक है सर, आप ही केस देख लो हमारा। लेकिन जब हम दोबारा मिले तो उन्होंने जब बोला था कि हम दोबारा मिलेंगे, तो अपने किसी सीनियर से उन्होंने मिल के हमसे बात करी थी, तो वो बोल रहे थे कि 20% लगेंगे। मतलब बीच में मेरे पास कई प्राइवेट लॉयर का फ़ोन भी आया था, जैसे कि उन्हें पता लगा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने कहा जहाँ से भी डिटेल मिली हो, तो कोई कहता था कि मैं 10% में कर दूंगा, ये इतने में। पर अब वो तो हर किसी पे इतना विश्वास नहीं था, इस पे थोड़ा ये था कि जो पुलिस ने बताया था कि थोड़ा सही भी लग रहा था, ये हमारा जो काम था सही करा देते थे। तो जैसे इन्होंने 20% बोला था, फिर हमने इनसे बोल के कि सर इतना पैसा अगर कम आएगा 20% आपको दे दे तो हमारा फ़ायदा, कुछ होएगा ही नहीं, हमें कुछ मदद ही नहीं होगी। तो जब इन्होंने बोला था कि 15% आप दे देना और 45,000 पहले केस सोल्व होने से पहले पहले आप देते रहना धीरे धीरे करके, मुझे नहीं पता था कि इलीगल है। फिर कुछ चीज़ें अभी मुझे पता लगी है कि जैसे कुछ हमें कंसेशन मिल सकता है केस चलते चलते, तो वो चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी, मुझे अभी बिल्कुल पता लगी। ये अभी मुझे लॉयर ने बताया था कि कोर्ट के थ्रू कोई अकाउंट खुलेगा तो उसमें ही आएंगे पैसे। क्या लगता है अगर आपको ये अमाउंट मिल जाता है, आपके पेरेंट्स को अमाउंट मिल जाता है 1 CR का अमाउंट, इससे क्या-क्या बदलाव आएँगे आपकी लाइफ में? क्या-क्या चेंज होगा? क्या सर हेल्प थोड़ा होगी इससे? ट्रीटमेंट तो सर थोड़ा मतलब मैं सोचूंगा कि जैसे फादर का अभी तक फिजियोथेरेपी चल रही है, तो मैं सोचूंगा जैसे कई बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि फादर अभी चल नहीं पाते बिल्कुल भी, खड़े होते हैं तो भी 2 बंदे के सहारे से होते हैं। हुँ। और मदर का जैसे वीकनेस ज़्यादा है, तो चीज़ों में कहीं अच्छी तरह दिखाना, कहीं अभी क्यों जहाँ भी दिखाते तो पैसे लगते हैं, तो हम यही सोचते हैं किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखा ले, वहाँ पे ट्रीटमेंट इतना अच्छा होता नहीं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कई बंदों के पैसे भी देने हैं जिनसे पैसे ले रखे हैं।